सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल तक हमने डिस्कस करा था कि फिबोनाची को कैसे यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए, कंसोलिडेशन देखने के लिए, कहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट करते हैं। और उससे पहले हमने फेजेस देखे थे मार्केट में, एक्यूमुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, और जब मार्केट ट्रेंडी होती है कब मार्केट साइडवेज होती है। अब उसको ही कंटिन्यू करते हैं कि कैसे मार्केट में पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, ट्रेडिंग पैटर्न्स को, और उसके बेसिस पे ट्रेड करना है। कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। अब कॉन्टिन्यूशन पैटर्न का मतलब क्या होगी, अगर मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर अगर कोई पैटर्न बन गया तो हम उसके बेसिस पे कोई एंट्री प्लान कर सकते हैं फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए। तो उसको देखेंगे, और ये सारे कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है, देखने में थोड़े सिमिलर लग रहे हैं बट इनमें क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमन पैटर्न कैसे हैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखेंगे, और काफी एग्जांपल्स देखेंगे। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल का स्टॉक है। अगर अब तुम नोटिस करो तो मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं, ये लास्ट कोविड के बाद बहुत टाइम तक रैली दिया था। इस स्टॉक की वैल्यू मैं बताऊंगा, उसको तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो खुद। कंज्यूमर ड्यूरेबल का स्टॉक है, एनएससी में जाके देख सकते हो कि कितने कंज्यूमर ड्यूरेबल के स्टॉक है। नोटिस करोगे मार्केट ने एक हायर हाई, हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया। अब हमने डिस्कस करा था कि अगर मार्केट फिबोनाची प्लॉट करें तो कौन सा फेवरेबल लेवल है, उसमें हम 0.5 कौन रखेंगे। तो यहां नोटिस करोगे 0.5 तक आया ही नहीं। और ऐसा होता है, बहुत होता है, जब मार्केट बहुत बुलिश या बेरिश होता है ना, तो कोई डिस्काउंट दिए बिना वापस ऊपर ही जाता रहता है, बट पैटर्न्स बना के जाता है। वो पैटर्न्स डिस्काउंट पे भी बन सकते हैं, बट अगर बहुत बुलिश होगा ना तो पैटर्न देके कंटिन्यू कर जाएगा। जैसे इधर पहला पैटर्न है बुल फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पोल है, ये फ्लैग है, और फ्लैग से मैं पोल को कंटिन्यू करूं तो अगला टारगेट हमको यही मिल गया। देखो सेकंड कंसोलिडेशन भी यहीं पे है। तो ये जितना उसका पोल होता है ना, अगर फ्लैग ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट टारगेट बनता है। यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा होगा बुल फ्लैग। ऐसी बेरिश फ्लैग है, बेरिश में भी ये सेम होता है। तो ये एक पैटर्न है, उसके बेसिस पे मैं ट्रेड मिला। अगर यहाँ पे किसी को एंट्री प्लान करनी होती तो अर्ली एंट्री भी मिल सकती थी, क्योंकि अगर तुम देखो तो हायर हाई यहाँ पे है। नॉर्मली हम रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का वेट करेंगे, बट अगर पैटर्न बहुत अच्छा बन रहा है और स्विंग का भी ब्रेक हो रहा है, इमीडिएट स्विंग का, जैसे यहाँ पे इंटरनल स्विंग का ब्रेक हो रहा है, तो उसके बेसिस पे एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे 1:2 मिलता है। ऐसे ही दूसरा कोई पैटर्न देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है कंसोलिडेशन पैटर्न। अब कंसोलिडेशन पैटर्न की एक खास बात होती है कि ये दोनों साइड ब्रेक कर सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न भी होते हैं, रिवर्सल पैटर्न भी होते हैं, जिनको एक तरीके से न्यूट्रल पैटर्न भी देखते हैं। बट उसको कंफर्म करने के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ईएमए से कैसे कंफर्म कर सकते हो कि कौन से साइड में ब्रेक आएगा। उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी के लिए जैसे ये बुल फ्लैग है वैसे ये ट्रायंगल पैटर्न है। ट्रायंगल पैटर्न मोस्टली न्यूट्रल पैटर्न होते हैं, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न में मिलेंगे ट्रायंगल पैटर्न, बट ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। इसमें डिफरेंस ये है कि बार बार मार्केट एक हायर लो बनाता रहता है। इसका मतलब धीरे धीरे बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। इधर क्या है, इधर ये पता नहीं चल रहा, इधर एक लेग दूसरी लेग हायर लो बन रहा है, बट ऊपर से भी एक लो फिर उससे नीचे का लो। तो ये एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है। और फिर अब नोटिस करो फिर एक पैटर्न बना, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक पैटर्न बनाया और उसके बेसिस ऊपर गए। अब ये हायर लो फिर उसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे कंफर्म हुआ। अगर नोटिस करोगे प्रीवियस इस लो ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, उसके बाद एक अगला लो बना ऊपर, फिर एक और लो बना। तो जैसे ही ब्रेक हुआ, स्विंग का ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे प्लान कर सकते थे एंट्री। तो ऐसे एंट्री प्लान कर सकते हो अपसाइड में जब मार्केट डिस्काउंट पे ना हो। स्पेशली जब मार्केट डिस्काउंट या प्रीमियम पे नहीं जाता ना, तो पैटर्न बना के ऊपर जाता है, क्योंकि या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, नया वैल्यू ढूंढेगा, या तो प्रीवियस वैल्यू में आ जाएगा। जैसे प्रीवियस वैल्यू कौन से एरियाज है वो डिस्काउंट के हैं, कि जहां मान लो 2000 से 2500 तक गया, तो वापस अगर 2000 तक आता है तो डिस्काउंट का लेवल है। अगर 2500 के अराउंड ही कंसोलिडेट करा है, इसका मतलब मार्केट के लिए 2500 भी एक वैल्यू एरिया है। वहां पे वो कंसोलिडेट करके दूसरा एक लेग बनाने की कोशिश कर रहा है, जो हम यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। कि मार्केट डिस्काउंट पे नहीं आ रहा, कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है। तो एक हो गया डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, एक हो गया पैटर्न बना के वापस ऊपर चला गया। दोनों तरीके से मार्केट ऊपर जाता है, और दोनों के फेजेस अलग होते हैं। जब मार्केट बहुत वीक होता है तो डिस्काउंट प्रीमियम करता रहता है, उसको डिस्कस करते हैं। अब जैसे ये वाला स्टॉक है, अब इसमें तुम नोटिस करोगे क्या हो रहा है,
कि बार बार मार्केट डिस्काउंट लेवल पे आ रहा है, डिस्काउंट लेवल पे आया, कोई पैटर्न खास नहीं है, डिस्काउंट, यहां से मैं इसको मार्क करूं तो डिस्काउंट 50% पे आया, फिर मैं एक लेग मार्क करूं डिस्काउंट पे आया, तो ये हो रही है एंट्री फिबोनाची के बेसिस पे। जब मार्केट फिबोनाची तक नहीं आ रहा ना डिस्काउंट लेवल पे, तो नॉर्मली पैटर्न बनाएगा। अब नेक्स्ट लेग देखो, यहां से यहां मार्क करूंगा तो नीचे नहीं आया, कंसोलिडेट करा। कंसोलिडेशन में कोई पैटर्न बन सकता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न है, एक हायर लो, दूसरा हायर लो, ब्रेक किया, कंटिन्यू किया, ऊपर चला गया। जैसे यहाँ पे अगर तुम कंटिन्यूएशन पैटर्न में नोट करो तो ट्रायंगल पैटर्न में यही हो रहा है, और यही पैटर्न इधर है। परफेक्ट पिक्चर वाला पैटर्न नहीं बनेगा, बट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि ये देखो कि इसमें हायर है, हायर लो बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनेगा। बुल फ्लैग वाले में क्या होता है, लो लो बन रहे होते हैं पर एकदम से ब्रेक होता है और स्विंग भी ब्रेक हो जाता है। ऊपर गया, मार्केट 50% तक नहीं आया। अब यहाँ पे अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा ना 1 आवर में, तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, मार्केट ने ऊपर आया, यहाँ पे कंसोलिडेट करा, यहाँ पे कंसोलिडेट करा, पैटर्न बनाया, रीटेस्ट दिया, और क्योंकि स्विंग के ऊपर ब्रेक करके रिटेस्ट दिया तो ये वाली एंट्री करेक्ट एंट्री थी। अगर स्विंग ब्रेक करता ही नहीं है तो कंफर्मेशन नहीं आती, क्योंकि मार्केट ने अपना स्विंग हाई और स्विंग लो का पैटर्न जो डाउन साइड बनाया था उसको अप साइड में कन्वर्ट नहीं करा। तो जब तक मार्केट हायर हाई हायर लो नहीं बनाता तो इतनी अच्छी एंट्री नहीं मिलती। हायर हाई हायर लो कंफर्म हो गया एक, फिर इसको ब्रेक किया, प्रीवियस स्विंग को मैंने ये फर्स्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हो गया। जब ये हायर लो नया बनाएगा यहाँ पे एंट्री मिलेगी, तो इसके बेसिस पे एंट्री प्लान करी जा सकती है। तो ऐसे ये पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम था। अगर तुम और देखो पैटर्न, तो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर गया, फिबोनाची तक नहीं आया, तो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पे ये वाला लेवल है। एक लेग ऊपर बनाया, फिर हायर लो बनाया, ऊपर से लो बना रहा था, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है टिपिकल। इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो क्लियर ट्रायंगल पैटर्न दिखेगा। उसका ब्रेक हुआ, स्विंग के अराउंड ही रिटर्स दे रहे हैं, तो नेक्स्ट लेग कितनी अच्छी होगी। स्विंग ब्रेक होगा और मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देगा, लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री बहुत अच्छी मिलती है। और एग्जांपल देखते हैं, ये प्रीवियस एग्जांपल कैपिटल मार्केट्स का था। अगर डाउन साइड पे देखें तो ये कैसे पैटर्न वर्क करता है, तो नोटिस करो एक बड़ी लेग बनाई। अगर मैं फिबोनाची प्लॉट करूं तो मार्केट 50% तक नहीं गया। क्यों, क्योंकि मार्केट के लिए न्यू लेवल्स बन रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल है, यहाँ पे पैटर्न बना, ये ट्रायंगल बना, ब्रेक करा, नीचे आ गया, तो कंटिन्यू कर गया। इसको ईएमए के साथ कंफर्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे पैटर्न्स को तुम ईएमए के साथ कंफर्म कर सकते हो। ब्रेक करा, एंट्री मिली, बहुत अच्छी एंट्री है। यहाँ पे रीटर्स भी देखोगे ना, तो इमीडिएट स्विंग पे नहीं दिया, तो नेक्स्ट हायर टाइम फ्रेम का स्विंग है ना उसके अराउंड दिया, तो यहां से भी कंटिन्यूएशन हो सकती है। बट एंट्री प्लान करने के लिए ये देखो कि क्या ये फेवरेबल एरिया है। अगर कोई पीछे स्विंग ना हो रहा और ऐसी जा रहा हो तो एंट्री नहीं बनती, क्योंकि सबसे अच्छी एंट्री तुम्हें वही मिलेगी जहां पे मार्केट ने ब्रेक करके रिटेस्ट दे दिया और स्विंग करी, तो बहुत अच्छी एंट्री होती है। ऐसे तुम्हें ट्रेड्स भी अवॉइड करने को मिलेंगे जहां पे इतने अच्छे पैटर्न्स नहीं बन रहे। जैसे अब इधर देखो बेयरिश फ्लैग, क्या हो रहा था, पोल एंड फ्लैग, और अगर मैं फिबोनाची प्लॉट करूं तो मार्केट डिस्काउंट लेवल तक इतना आया नहीं, तो इसका मतलब पैटर्न बना के नीचे जा रहा है। तो पैटर्न बनेगा बेरिश फ्लैग, तो अगर मैं नेक्स्ट इसको जोड़ूं तो हम डाउन साइड वहीं तक गए हैं, वहां से रिवर्स कर दी। तो ऐसे तुम टारगेट भी सेट कर सकते हो। तो ऐसे बेरिश और बुलिश फ्लैग वर्क करते हैं। अब ये थे कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, इसमें ये वाले पैटर्न है। और अब है हमारे पास रिवर्सल पैटर्न। ये बड़े अच्छे पैटर्न होते हैं रिवर्सल ट्रेड करने के लिए। जो लोग रिवर्सल ट्रेड करते हैं, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कप विद हैंडल, तो इसको देखते हैं। और ये पैटर्न्स सबसे ज्यादा बनते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट बार बार रिवर्स ज्यादा करता है, ट्रेंड कम देता है। इंडेक्स में, स्टॉक में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ब्रेकआउट की, बट इंडेक्स में तुम्हें दिखेगा बार बार मार्केट रिवर्स करता है, वो पैटर्न्स बना के रिवर्स करता है। जैसे यहाँ पे ट्रिपल टॉप, नोटिस करो, एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, यहाँ पे 3 टॉप बनाए और नीचे। तो जैसे ही मार्केट ने गैप डाउन दे दिया अगले दिन, तो ये ट्रेंड कंफर्म हो गया, ट्रिपल टॉप बन रहा है यहाँ पे। अगर मैं पैटर्न बनाऊं 1 2 3, तो ऐसे पैटर्न बना के वापस नीचे चला गया। सेम अगर हम देखें तो ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल बॉटम कैसे हुआ, एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, ऊपर गया। अब यहाँ पे 3 बॉटम बनाए, इसको ट्रेंड लाइन से कंफर्म करो,
तो जो चौथा बॉटम है वो बॉटम नहीं है, वो यहाँ पे फिबोनाची का 50% है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी है, एंट्री प्लान कर सकते हो यहाँ पे, जैसे ही ट्रिपल बॉटम बना और यहाँ पे स्विंग का भी ब्रेक हो गया, तो ऐसे अपसाइड के लिए मोमेंटम मिल गया। तो अगर तुम डबल टॉप देखोगे वो कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे नोटिस करोगे मार्केट ने क्या बनाया, एक बॉटम, दूसरा बनाया, ऊपर चला गया, तो ये है डबल बॉटम। डबल बॉटम बनाया, जैसे यहाँ पे जब स्विंग ब्रेक किया, उसी के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है, तो जब तक मार्केट उसके ऊपर नहीं आ गया और रिटर्स नहीं दे दिया तो एंट्री नहीं मिल रही थी। जैसे ही रिटर्स दिया अगले दिन देखो ब्रेकआउट आ गया स्विंग का, तो यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे स्विंग के लिए, इसको ये में से कंफर्म कर सकते थे, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब एक पैटर्न होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बड़ा अच्छा पैटर्न है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर को अगर तुम देखोगे तो वो क्या हो रहा है, मार्केट ने एक लो बनाया, उस लो को तोड़ा, वापस ऊपर गया, लो नहीं तोड़ पाया और कंटिन्यू कर दिया अपसाइड में, तो ये हो गया रिवर्सल पैटर्न। क्यों? क्योंकि पहले लो तोड़ दिया तो मार्केट डाउन साइड जा रहा था, फिर लो नहीं तोड़ा तो मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। अब उसको कंफर्म करने के लिए हायर टाइम फ्रेम पे जाएगी, क्योंकि जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर होते हैं बड़े अच्छे वर्क करते हैं जब मार्केट में हायर टाइम फ्रेम हो। अब यहाँ पे देखो, ये मेटल सेक्टर का स्टॉक है, यहाँ पे मैं 3 स्विंग मार्क करूंगा, ये ट्रेंड लाइन है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी मार्क करूंगा। ये वाला स्विंग, इस वाले लो ने प्रीवियस लो को ब्रेक करा और अगले लो ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, इसका मतलब फिर से ट्रेंड चेंज होने की हो रही है कोशिश। ब्रेक किया, रिटर्स दिया, एक एंट्री मिल गई, तो ये है परफेक्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहां पे नोटिस करो, शोल्डर हेड शोल्डर, यहां पे क्या हो रहा है, शोल्डर हेड शोल्डर। तो इसका लॉजिक क्या है कि मार्केट के प्रीवियस जो बायर्स हैं वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करें, इसलिए जो प्रीवियस लो था वो ब्रेक नहीं हुआ, तो वापस मार्केट बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। हालांकि इस वाले लो ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया था, मतलब इधर तक सेलर्स कंट्रोल में थे, इधर फिर बायर कंट्रोल में आ गए। तो ऐसे पैटर्न्स को ढूंढ सकते हो तुम ट्रेड करने के लिए रिवर्सल। नॉर्मल एक होता है बॉक्स पैटर्न, जिसमें मार्केट कंसोलिडेट करता रहता है, वो तुम्हें बेरिश में भी मिलेगा, बुलिश में, ऐसे इनवर्स में भी मिलेगा, तो उसको तुम ब्रेकआउट रीटेस्ट पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे लिक्विडिटी भी हंट हुई है। लिक्विडिटी कब हंट होती है, जब मार्केट बिना पैटर्न बनाए एक एम बना देता है, फिर डिस्काउंट लेवल से ऊपर चले जाता है। इसका एक लॉजिक ये है, बट इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियो में। तो ये पैटर्न्स होते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, कुछ रिवर्सल और कुछ न्यूट्रल पैटर्न और कुछ है कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। इनको तुम वेरियस इंडिकेटर से कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, लॉजिक के साथ कि किस साइड के स्विंग कंट्रोल में है, हायर हाई वाले या लोअर लो वाले। तो उससे तुमको आइडिया आ जाएगा कि मार्केट कहां जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम नोटिस करो तो क्या हो रहा है, मार्केट में डाउन ट्रेंड बन रहा है, डाउन ट्रेंड बन रहा है, फिर अपसाइड बनने लगा, फिर डाउन ट्रेंड बनने लगा। तो जैसे ही मार्केट ने इस लो को ब्रेक करा और वापस ऊपर आके हाई को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट को अब कंफर्म करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो ये टिपिकल डब्ल्यू पैटर्न है। अगर तुम डब्ल्यू पैटर्न को नोटिस करो तो डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म कब होता है, जब मार्केट अपना स्विंग ब्रेक कर दे। तो स्विंग ब्रेक करा, जैसे ही इधर रिवर्सल में स्विंग ब्रेक करा, तो स्विंग ब्रेक करते ही रिटर्स मिला, एंट्री मिल गई। तो ऐसे तुम प्लान कर सकते हो। इधर क्या हुआ, ब्रेक हुआ, रिटर्स कोई नहीं, वापस रेंज में आ गया, तो जब तक रेंज तोड़ेगा नहीं, जैसे अगला स्विंग तोड़ दिया, और यहां पर भी कंफर्म नहीं हो रहा क्योंकि रिटर्स इस एरिया के अराउंड तो बन रहा है, बट वो कंफर्म नहीं हो रहा क्योंकि नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो फिर एक बार रिटर्स देने आया जरूर एंट्री देने के लिए। अगर एंट्री रिटर्स में नहीं देगा तो ऊपर जाके फिर से पैटर्न बनाएगा, तो कोई और एंट्री मिलेगी। तो ऐसे रिटर्स से कंफर्म हो जाता है कि किस साइड पे बन रहा है। तो ये वाले ट्रेड्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्पेशली स्विंग में। इंट्राडे में भी करते हैं, बट इंट्राडे इज वेरी ट्रिकी। उसके लिए तुमको रूल्स बनाने चाहिए ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई फ्रिक्शन ना हो कि मैं ये भी देख रहा हूँ वो भी देख रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे की मार्केट बहुत तेज होती है। तो स्विंग में ऐसे पैटर्न्स बहुत अच्छे वर्क करते हैं स्विंग ट्रेड करने के लिए। इजीली आपको अच्छे मूव्स कैप्चर करने को मिल सकती है, स्पेशली जब मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी चल रही हो। तो ये एक तरीका था पैटर्न्स को ट्रेड करने का, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने का। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन पैटर्न्स को कंफर्म कैसे कर सकते हो, और धीरे धीरे एक सेटअप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे इसी कोर्स में। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कुछ हेल्प चाहिए बताना। और इन सब के बेसिस पे मैंने एक स्कैनर क्रिएट किया है। ये बुलिश पैटर्न का स्कैनर है, यहाँ पे स्टॉक्स दिख रहे हैं। तो ये एफएनओ के सारे स्टॉक्स हैं जिन पे अभी कंसोलिडेशन चल रही है और मूव भी आ रहे हैं। तो ये ऐसा स्कैनर चाहिए तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये मैं स्कैनर दे दूंगा।
तो तुम कमेंट कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं मिलता तो मेरा एक लिंक होगा इंस्टाग्राम पे, उसको फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हो, मैं तुम्हें ये स्कैनर दे दूंगा। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी दिखाना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।